तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज डू द थिंग्स इन अ वेरी वेरी क्लोजर मैनर, राइट? तो कैन आई स्टार्ट द सेशन? कैन यू जस्ट राइट द यस और नो? कैन आई हैव द परमिशन नाउ एज यूजुअल? आप लोगों की परमिशन के साथ कैन आई स्टार्ट द सेशन? मुकुंद भाई, निखिल भाई, जितेंद्र सर, उल्लास साहब, प्रशांत वानखेड़े साहब एंड द अदर पीपल। Oh yes, अजय साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। जितेंद्र भाई, आरिफ भाई, क्या बात है, आज हमारे साथ अभय भाई भी साथ में है, प्रशांत भाई भी साथ में है। दैट्स ग्रेट, दैट्स समथिंग रियली ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। So let's understand that how to really build the portfolio. So the first thing जो हम लोग को करना चाहिए पोर्टफोलियो बिल्ड करते वक्त, तो मैं बहुत ही बेसिक से जाऊंगा, और बेसिक से इसलिए जाऊंगा बिकॉज बहुत बार हम लोग बेसिक को छोड़ देते हैं। तो हमको देखना है, या तो हम लोग को ये देखना है कि हाउ द बेसिक्स के साथ हम लोगों को पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है, राइट? कमिंग टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज के पूरे मीटिंग का एजेंडा क्या है? सर जिनका, एक मिनट, जिनका सर ये चालू है ना, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग म्यूट ऑल कर दो मैं सबको। ऑलराइट, म्यूट ऑल कर देता हूँ, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, सो आज के एजेंडा में क्या है? तो 5 वाइफ्स है, एक हस्बैंड है, मतलब 5 W है, 1 H है, ये हम लोग देखेंगे क्या है। उसके बाद टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स है, और व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाइल बिल्डिंग द पोर्टफोलियो, ये है। टाइप ऑफ पोर्टफोलियो क्यों करना चाहिए इससे पोर्टफोलियो, वो है। और लाइव पोर्टफोलियो ऑफ लमसम एंड एसआईपी के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे क्यूएनए की, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के बारे में भी बात करेंगे। कमिंग टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की 5 वाई, मतलब आपके लिए इसमें आज के ट्रेनिंग सेशन में क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मतलब आपके लिए क्या है WIFM। सो व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल पोर्टफोलियो, आप कैसे बिल्ड करोगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे हाउ बेस्ट एसआईपी सॉल्यूशन आप लोग कैसा दोगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे हाउ विल माय पोर्टफोलियो द बेस्ट यूनिक एंड मोस्ट बेटर, कैसा बाकी कंपेयर में, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड बाय डूइंग दिस, हाउ आपकी पोजीशन एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, कैसे आपके क्लाइंट के आंखों में आपका जो पोर्टफोलियो है वो यूनिक, अमेजिंग और बहुत ही जबरदस्त रहेगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम लोग बात करेंगे गोल मैपिंग के बारे में, ये क्वेश्चन आंसर सेशन में लेंगे, और रेडीमेड सॉल्यूशन कैसे आपको मिलेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट? चलते हैं आगे, समझते हैं, देखते हैं। मैं आज बात करूं एक लमसम पोर्टफोलियो कैसे होना चाहिए, कैसे रिटर्न्स उसके दिखने चाहिए। तो एक आइडियल पोर्टफोलियो जो हम लोगों ने 1000 दिन पहले या 1053 दिन पहले बनाया था, और ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी है आप सबके लिए, और ये केस स्टडी को बहुत ही आराम से, बहुत ही प्रामाणिकता से, बहुत ही यूनिक तरीके से इसको देखिएगा और आपको बहुत मजा आएगा। अब देखिए, 1053 दिन में, आज से अगर मैं 1053 दिन की बात करूं तो मोटा मोटा 2 साल 8 महीने की कहानी है। और तब निफ्टी जो थी 13,900 का लेवल था निफ्टी का, और 13,900 के लेवल से तो आज 24,000 मोटा मोटा 500 का जो निफ्टी है, उसका एवरेज सीएजीआर जो बन रहा है वो बन रहा है 13% का। और आप देखिए यहाँ पे सेम पोर्टफोलियो जो हम लोगों ने बनाया है, इसका सीएजीआर बन रहा है मोटा मोटा 27% का। ये एकदम लाइव है, कल का डेटा है, कल मॉर्निंग का डेटा है, मतलब आज मॉर्निंग का डेटा है, राइट? तो 13% का पोर्टफोलियो निफ्टी का और 26% का पोर्टफोलियो इंपीरियल का, इसमें ऐसा क्या है जिसके वजह से आपको इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न मिले? तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है, अगर आप देखेंगे 1200 दिन में 110% का रिटर्न, 2000 दिन में 300% का रिटर्न, 1500 दिन में 175% का रिटर्न, 1400 दिन में 200% का रिटर्न, 1450 दिन में 300% का रिटर्न, 1450 दिन में 335% का रिटर्न, 1500 दिन में 170% का रिटर्न, 2000 दिन में 1900% का रिटर्न। सो अब एक देखिए, मैं जो एक पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो कि ये दर्शाता है कि हाउ हम लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया। तो हमने क्या क्या लिया था? हमने ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लिया, हम लोगों ने स्मॉल कैप का कॉल लिया, हम लोगों ने मिड कैप पे थोड़ा सा बुलिश हुए, हम लोग मोटा मोटा फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर जो पैसा था उसके ऊपर का कॉल लिया, और हम लोगों ने निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी कॉल लिया, हम लोगों ने मिड कैप का कॉल लिया। तो मेजोरिटी जो पोर्टफोलियो है, ये हम लोगों ने ऐसा पोजीशन किया कि जहां वैल्यूएशन बहुत सस्ता है उसमें पैसा डाला, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पोर्टफोलियो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे बिल्ड हुआ। और एग्जैक्टली यही क्रक्स है आपके पूरे पोर्टफोलियो, आज के पूरे सेशन का, कि पोर्टफोलियो डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए। अगर ये कोई पोर्टफोलियो बोलेगा तो एसेट एलोकेशन की अगर बात करेगा तो बोलेगा यार एसेट एलोकेशन परफेक्ट नहीं है, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। लेकिन फाइनली कहानी आ जाके कहां रुकती है? फाइनली कहानी आ जाके रुकती है कि रिटर्न्स कितने जनरेट हुए, वैल्यूएशन को मैंने क्या बाय किया, और कौन सी सस्ती चीज मैंने बाय की जिसकी वजह से कि मेरा जो रिटर्न है वो अच्छा बना।
कमिंग टू द पॉइंट डब्ल्यू, मैं 5 वाइफ्स की बात किया था, तो क्या हु, किससे आप बात कर रहे हो, और आप जिससे बात कर रहे हो उसमें किसका डिसीजन मेकिंग का रोल है, ये आपने बहुत जानना जरूरी है जब आप पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो, कि उसकी डिसीजन मेकिंग में, पोर्टफोलियो में उसको क्या से है, वो क्या डिसीजन लेता है। एक मिनट। सो हु की बात कर ली हम लोगों ने, हम लोगों ने व्हाट की बात करने वाले, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट नीड्स एंड चैलेंजेस। आपका प्रोस्पेक्ट आपसे चाहता क्या है, आपका क्लाइंट आपसे चाहता क्या है, कि आप क्या सोल्यूशन उसको दे, राइट। अगली बात, वेयर आर यू इन द सेल्स प्रोसेस, ये पूरी इसमें आपकी पोजीशनिंग कैसी है, आपको आपका क्लाइंट क्या सोचता है आपके बारे में, वो क्या समझता है आपके बारे में, ये समझना जरूरी है। आप डिस्कवरी ऑफ कॉल्स कैसे करते हो, निगोशिएशंस आपके क्लाइंट के साथ कैसे कर रहे हो, और क्या कम्युनिकेशन उसके साथ कर रहे हो, ये आपने देखना बहुत जरूरी है। व्हेन व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू फॉलो, आपको ये देखना है कि कब आपको आपके क्लाइंट के साथ फॉलो अप लेना है। मैं पूरी प्रोसेस के बारे में बात करने वाला हूं, बिकॉज अगर मैं थोड़ा आधा सा बता दूंगा ना, आपको मजा नहीं आएगा, राइट। तो हम लोगों ने व्हाट, हु, वेयर, व्हेन के बारे में बात कर ली। अभी लास्ट आखिरी की वाइफ जो है वो है व्हाई शुड द प्रोस्पेक्ट बाय फ्रॉम यू इंस्टेड ऑफ द कंपटीशन, क्यों उस पर्टिकुलर क्लाइंट ने आपसे ही पैसा मैनेज करना है, बाजार में इतने सारे लोग हैं, उनसे मैनेज क्यों नहीं करना है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट पॉइंट। नाउ कमिंग, ये सारा होने के पांच पांच बीबियां तो हो गई, लेकिन एच, एक हस्बैंड है, वो क्या है, हाउ हाउ विल यू ओवरकम द ऑब्जेक्शन क्लोज द डील, आप कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करोगे, कैसे डील को क्लोज करेंगे, और ये सारा सारा जो है हम लोग इस पूरे सेशन में आज के 45 मिनट के देखने वाले हैं। कमिंग टू द पॉइंट, आपके पास मेजोरिटी 3 टाइप के इन्वेस्टर, जिसमें से पहला इन्वेस्टर आपका कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, ये क्या बोलता है, ये रिस्क टॉलरेंस की बात करता है, बोले मेरा जो कैपिटल है वो प्रिजर्व रहना चाहिए। ये क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करते हैं, मुझे रिस्क नहीं चाहिए, उसकी बात करता है। ये फिक्स इनकम की बात करता है, ये बॉन्ड्स की बात करता है, ये मनी मार्केट की बात करता है। इसका इन्वेस्टमेंट का गोल क्या होता है, इसके इन्वेस्टमेंट का गोल होता है सिक्योर इनकम जनरेशन, वेल्थ प्रिजर्वेशन और द बिल्डिंग द सेफ्टी नेट। इसको सेफ्टी चाहिए, तो आप इसको क्या देंगे, आप इसको क्या देंगे, वो मैं आगे वाले पोर्टफोलियो में, जब पोर्टफोलियो बिल्डिंग की बात रहेगी उसमें मैं आता हूं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ, इसका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या रहता है, इसका इन्वेस्टमेंट होराइजन रहता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों, डिपेंड ऑन उसकी नीड, और आपको ये मेक श्योर करना है कि उसकी नीड के हिसाब से ही आपको उसका पोर्टफोलियो बिल्ड करना। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, मॉडरेट इन्वेस्टर कौन सा होता है, मॉडरेट इन्वेस्टर होता है जिसका रिस्क टॉलरेंस जो है वो मॉडरेट है, और कंफर्टेबल होते हैं सम रिस्क एक्सचेंज करने के लिए, ताकि पोटेंशियल हाई रिटर्न मिले, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपको क्या ऑप्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट इन द डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विद द मिक्स ऑफ द एसेट क्लास, सच एज आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, आप इंडेक्स फंड में जाइए, आप मल्टी एसेट फंड में जाइए, आप बैलेंस एडवांटेज फंड में जाइए, और आप जो है इवन इक्विटी सेविंग टाइप की जो फंड रहते हैं जिसमें 25% का इक्विटी और 75% का जो है डेट, ऐसे पोर्टफोलियो में भी आप जा सकते हो। इसका गोल क्या होता है, इसका गोल होता है बैलेंस ग्रोथ, इनकम, बिल्डिंग द रिटायरमेंट नेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अचीविंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल। लेकिन ये बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता है, लेकिन मॉडरेट आदमी ही रहता है, दैट इज हाउ एक्चुअली ही इज पोजीशनड ऑफ। थर्ड, इन्वेस्टमेंट का होराइजन क्या, मीडियम टू लॉन्ग, राइट। कमिंग टू द थर्ड, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है एग्रेसिव, अरे साहब आप कुछ भी करो, आप जो बोलोगे करूंगा, मेरे को रिटर्न कमा के दो, इस टाइप का इन्वेस्टर होता है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है रिस्क टॉलरेंस बहुत हाई रहता है, सिग्निफिकेंट रिस्क लेने के लिए रेडी रहता है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल लॉन्ग, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एसेट सच एज डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड, मल्टी कैप, लार्ज कैप, इस टाइप के, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप भी, ये देने से कहीं कोई चुकता नहीं है, इसको सिर्फ पैसे बनाना है, राइट ना। थीमेटिक फंड भी लेने के लिए रेडी रहता है, आप उसको सेक्टर स्पेसिफिक रेडी फंड दे दीजिए, आप उसको अलग अलग चीजों को पोर्टफोलियो पूरा बना के दे दीजिए, उसको कोई तकलीफ नहीं, उसको पैसा बनाना है, दैट इज ओनली ऑब्जेक्टिव व्हाट ही हैड। तो फ्यूचर ऑप्शन में भी रेडी, रिस्क लेने रेडी रहता है, तो उसको पैसे बनाने में काम होता है, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन हम लोग करते नहीं है, इसलिए मैं उसको डिस्क्लेमर दे देता हूं कि हमको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जैसे कि क्लाइंट का पैसा टूटे। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जब आप पोर्टफोलियो बिल्ड करने वाले हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करने वाले हैं वो है रिस्क प्रोफाइलर। अपने ऐप में रिस्क प्रोफाइलर है, और रिस्क प्रोफाइलर आप फील करके लीजिए, वेब बेस्ड भी ऐप में भी है, और इवन वो मैंडेटरी भी अभी हो गया है सेबी से। तो मेरा आप सबको रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज मेक श्योर आप नया क्लाइंट जब भी ऑनबोर्ड करें,
आप उस क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइलर पक्का भर के ले, बिकॉज रिस्क प्रोफाइलर जो है ये मेक श्योर करेगा कि कैसे उसका रिस्क वो देखता है, बिकॉज क्या मुंह से बोलने वाला रिस्क, और जब वो टाइप करता है उसके अंदर जब 1 2 3 4 5 6 5 8 पॉइंट जब उसमें लिखता है और उसमें से जो रिपोर्ट जनरेट होकर बाहर निकलती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहती है। तो आप सब लोगों से मेरी दरख्वास्त रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आपका जो भी नया क्लाइंट आए उसके रिस्क प्रोफाइलर पक्का भर के ले। दैट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट whenever you are building the portfolio for the client. Coming to the next. अपने क्लाइंट को बहुत ही इंटेंटिवली सुनिए प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग क्लाइंट को सुनते ही नहीं है और उसको मैं देने की कोशिश करते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। आप बहुत ही केयरफुली अपने क्लाइंट को सुनिए, एक पेन और पेपर हमेशा साथ में रखिए, वो जो बोल रहे हैं उसको लिखिए, उसके पॉइंट्स को समझिए, और वो पॉइंट समझने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि मुझे समराइज क्या करनी है, बिकॉज वो समराइज करने के बाद ही आप पोर्टफोलियो को आप उसको बिल्ड करके बता पाओगे, उसको दिखा पाओगे, उसको दे पाओगे। बिकॉज अगर आप उसको सुनोगे नहीं तो आप उसको दे नहीं पाओगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी द गैप इन बिटवीन जो आपको बताना चाहता है और आप जो समझना चाहते हो। तो हमको ये मेक श्योर करना है कि वो आपको क्या बताना चाहता है वो, और वो बताने के बाद आप उसको समराइज कीजिए कि हाँ सर ये आपने बोला, क्या यहाँ तक सही है, फंटास्टिक है सर, बेस्ड ऑन दैट मैं आपको अभी एक पोर्टफोलियो बना के दे सकता हूँ, और वो पोर्टफोलियो में जो है हम लोग पैसा फ्लोट करेंगे, राइट। एंड बी वेरी कूल, वेरी काम, कोई तकलीफ नहीं, क्लाइंट भी कोई हड़बड़ी में नहीं, आप भी कोई हड़बड़ी में रहना नहीं आपको। एंड यू जस्ट टू बी वेरी वेरी केयरफुली, यू हैव टू लिसन हिज ऑल द रिक्वायरमेंट्स। नहीं तो क्या होगा, वो क्लाइंट एग्रेसिव है लेकिन आपने पोर्टफोलियो मॉडरेट बना दिया, वो क्लाइंट जो है वो कंजर्वेटिव है, आपने पोर्टफोलियो एग्रेसिव बना दिया, कहानी गड़बड़ हो जाएगी, तकलीफें हो जाएगी, कम्युनिकेशन में गैप आ जाएगी। और दुनिया के 90% प्रॉब्लम्स, दुनिया के 90% प्रॉब्लम्स ये सही तरीके से नहीं सुनने की वजह से होते हैं। आप ऐसा बहुत बार देखिए, घर पे भी कहानी हो जाती है, बीबी अपने को वही बोलती है मेरा पहले सुन तो लो पूरा। तो बीबीओ का भी सुन लीजिए, और ये आपको जो है मदद करेगा चीजों को बहुत कूल तरीके से देखने का, अपने नजरिया को चेंज करने के लिए। कमिंग टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या स्टेप हमको फॉलो करनी है। फर्स्ट, रिस्क प्रोफाइल मेंटेन कीजिए। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू टू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ऑलराइट, थैंक यू। ऑलराइट, रिस्क प्रोफाइलर गेट डन कीजिए, भर के लीजिए। सेकेंड, यू गेट टू नो द अप्रोच। रिस्क प्रोफाइलर भर के लेने से आपको अप्रोच समझ में आएगी। आज द एक्सपेक्टेड रिटर्न, आपका क्लाइंट जो है उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलिए, पूछिए वो क्या बोलता है, उसको सुनिए, और उसका रिस्क प्रोफाइलर उसके आस्क से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा वो एक बार देखिए, बिकॉज दिस इज समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट। बिकॉज वो बोल रहा है कि मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं लेकिन मुझे रिटर्न 15% का चाहिए, 12% का चाहिए, वो तो नहीं होगा ना साहब। तो आपको ये देखना है कि क्रॉस वेरीफाई करना है कि सर आपको रिटर्न, आपने जो फॉर्म भरा है रिस्क प्रोफाइलर उसके हिसाब से इतना होना चाहिए, तो आप इतनी एक्सपेक्टेशन रखिए। इससे फायदा क्या होगा, इससे अगली बार जब आपके साथ वो इंटरेक्शन करेगा ना तो उसने आपको बोल के रखा है कि सर मुझे इतना ही रिटर्न चाहिए, और आपको याद है, वो आपको मालूम है, और कम्युनिकेशन का गैप नहीं होगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आस्क। फोर्थ, इफ देयर इज अ गैप यू नीड टू डिस्कस विद द क्लाइंट। अगर वो गैप है तो आपको क्लाइंट के साथ डिस्कस करना है। व्हाई? बिकॉज रिलेशनशिप चालू करने के पहले अगर क्लैरिटी रही तो कभी भी अच्छा रहता है, लेकिन रिलेशनशिप चालू होने के बाद अगर क्लैरिटी मतलब गड़बड़ हुई ना तो क्या होता है, वो क्लाइंट टूट जाता है। फिर उसको लगता है कि नहीं मुझे इसके साथ काम नहीं करना है, अपने वो काम नहीं करना है। एक बार अपना क्लाइंट हुआ ना, वो जिंदगी भर अपने साथ उसने काम करना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट, राइट। एंड ऑब्जेक्टिव, उसको ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म है, एसडब्ल्यूपी करना है, उसको चाइल्ड एजुकेशन के हिसाब से बात करनी है, मैरिज के हिसाब से सोचना है, शॉर्ट टर्म इश्यूज को देखना है, उसकी लिक्विडिटी कैसे रहेगी, कुछ और तो उसको आपको नहीं बताना है, वो पूरा सुन लीजिए, उससे कंप्लीट सुन लीजिए। तो इससे होगा ये, आपको उसके बारे में कंप्लीट क्लैरिटी होगी, और ये स्टेप्स को ऐसे के ऐसे फॉलो करना है। दैट इज अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, बिकॉज ये बहुत 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 जरूरी है। हम लोगों ने बहुत बार ऐसा गलतियां बहुत की हम लोगों ने, तब जाके मैं सारा का सारा पीपीटी आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग एज अ पार्टनर, हमारे अलावा हमने जो गलतियां की है वो आप करो, राइट। कम टू द नेक्स्ट। Now, the first product which we are showing here is how to build a portfolio is Imperial Maxima.
तो ये पोर्टफोलियो जो है हम लोगों ने एग्रेसिव लोगों के लिए बनाया है। और ये पोर्टफोलियो आपको अपना जो सिस्टम है, ऐप के ऊपर नहीं है लेकिन जो अपना डेस्कटॉप है उसके ऊपर ये सिस्टम पे आपको मॉडल पोर्टफोलियोज मिल जाएंगे, जिसको देख के आप अपने क्लाइंट को इन पोर्टफोलियो के बारे में बात कर सकते हो। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने एक मल्टी कैप लिया। कितना लिया मल्टी कैप? मैंने लिया इसमें 30%। मैंने एडलविस का फोकस फंड लिया 20%, 50% ये हो गया। हम लोगों ने एक थीमेटिक फंड लिया है फाइनेंशियल सर्विसेज, बिकॉज अभी ना फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत वैल्यू है। मतलब 100 की चीज 50 में मिल रही है ऐसा हमको लगता है। तो 10% का वो डाला। हम लोगों ने इसमें इंडेक्स फंड डाला, यूटीआई का निफ्टी नेक्स्ट 50, वो इंडेक्स लिया, वो 10% लिया। हम लोगों ने इसमें एक और थीमेटिक फंड लिया आईसीआईसी का बिजनेस साइकिल। क्यों? क्योंकि बिजनेस साइकिल जो है ना वो बिजनेसेस चेंज करते हुए नए बिजनेसेस कहां से आएंगे, कौन से बिजनेसेस टर्न अराउंड हो रहे हैं, उसके बारे में बात करता है। आईसीआईसी का बिजनेस साइकिल फंड लिया है। हम लोगों ने वापस बंधन का इसमें मोमेंटम लिया, बिकॉज हमको मोमेंटम को भी कैच करना है। और बहुत बार ये देखा गया है कि 200 दिन में 58% 60% का रिटर्न जो है मोमेंटम में दिया है। और लॉन्ग टर्म में भी जो है, जो हम लोगों ने यहाँ पे दो इंडेक्स फंड लिए, निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 और मोमेंटम, इन्होंने मैक्सिमम टाइम्स जो है जब हम लोग 14 साल 15 साल के टाइम होराइजन में देखा है, तो इन सेगमेंट्स ने, इन इंडेक्स ने जो है वो निफ्टी को बहुत बड़े अंतर से, बहुत बड़ी मार्जिन से निफ्टी को क्रॉस किया है। तो हमको निफ्टी के रिटर्न नहीं देने क्लाइंट को। हमको जब एग्रेसिव की बात करता हूं, मैं मैक्सिमा की बात करता हूं, तो हमको मेजोरिटी अच्छे रिटर्न जो है वो क्लाइंट को देने हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये दो इंडेक्स फंड लिए हैं। और उसके साथ हम लोगों ने 10% में क्या किया है, मोतीलाल ओसवाल के माइक्रो कैप के फंड का तड़का डाल दिया। अब सब माइक्रो कैप का जो रिटर्न है, एवरेज रिटर्न 30% के आसपास का सीएजीआर आता है पिछले 3 4 5 साल का, 3 साल का, जब से इंडेक्स बना है। और हमको ऐसा लगता है कि माइक्रो कैप में ना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी भी है इंडिया में, बिकॉज अभी तो माइक्रो कैप की कंपनियां स्मॉल कैप बनेंगी, स्मॉल कैप भी मिड कैप बनेंगी, मिड कैप भी लार्ज कैप बनेंगी, और लार्ज कैप जो है मेगा कैप बनेंगी, राइट। तो इसमें बहुत पॉसिबिलिटी है। और अगर ये सारे पोर्टफोलियो में ये वाला जो तड़का है 20% 22% का अगर लग जाए तो पूरा पोर्टफोलियो ऐसा ऊपर चले जाएगा। सो हम लोगों ने ये मैक्सिमा करके एक पूरा प्रोडक्ट आपके लिए रेडीमेड रेडी बना के रखा है, साइड पे है। आपको क्लाइंट को ये मैंने 10 लाख रुपए का मिनिमम पोर्टफोलियो बनाया है। आप अमाउंट के हिसाब से सिर्फ परसेंटेज का अलोकेशन ऊपर नीचे कर लीजिए, आपको दिख जाएगा, आपको उसमें आ जाएगा। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं रहेगी, एकदम रेडीमेड सोल्यूशन दिया मैंने आप, राइट। इन सारे आप अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को लिख के रखिए, क्योंकि हम लोग जब क्यूएनए करेंगे तो उस वक्त मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी इसमें दूंगा, दैट इज फॉर श्योर, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट कॉल्ड एज इंपीरियल बिल्डर। ये थोड़ा मैक्सिमा से नीचे वाला प्रोडक्ट है। यहां पे हम लोगों ने क्या किया, इक्विटी लार्ज कैप डाला है 30%, हाइब्रिड मल्टी एसेट डाला है 20%, इक्विटी इंडेक्स डाला है 15%, स्मॉल कैप लिया है 15%, सेक्टोरियल रहा 10% और थीमेटिक लिया 10%। इसमें हम लोगों ने क्या किया, लार्ज कैप में जो है आईसीआईसी का ब्लू चिप लिया है हमने 30%। तो पूरा पोर्टफोलियो को बेस देता है मैंने मजबूत वाला, जहां से 12-13% का रिटर्न जनरेट होगा। यूटीआई का मल्टी एसेट फंड ले लिया है, मल्टी एलोकेशन फंड ले लिया 20%। ये थोड़ा एक टैक्टिकल एलोकेशन के साथ साथ मल्टी एलोकेशन में ना इसमें क्या किया है, इन्होंने फैक्टर इन्वेस्टिंग की बात करी है, इन्होंने टेक्निकल इन्वेस्टिंग की बात करी है इस पर्टिकुलर फंड में, मल्टी एलोकेशन में, मल्टी एसेट में। तो वो हम लोगों ने 20% दे दिया ताकि और ज्यादा मजबूत पोर्टफोलियो हो जाए। थोड़ा स्मॉल कैप डाला, वापस मोमेंटम लिया, फाइनेंशियल सर्विसेज छोड़ा नहीं है। इसका रीजन क्या है, हमको फाइनेंशियल सर्विसेज में इस लेवल पे बहुत वैल्यू नजर आती है। और वापस एक कोटक का बिजनेस साइकिल का तड़का उसमें थीमेटिक का डाल दिया। तो इसमें हुआ ये कि मैंने पोर्टफोलियो को जो है ना वो एकदम स्क्वीज करके एट द सेम टाइम उसको मोमेंटम का किक दे दिया। तो रिटर्न जनरेट होगा लेकिन स्टेबल रिटर्न जनरेट होगा, राइट। सो ये है इंपीरियल का बिल्डर। सो दिस इज नेक्स्ट टू अ मैक्सिमा। इसके अलावा देन द नेक्स्ट फंड व्हाट एक्चुअली द पोर्टफोलियो वी हैव बिल्डेड इज इंपीरियल स्टेबल। नाउ ये पोर्टफोलियो उनके लिए है जो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो लोग एक कंसिस्टेंट डिविडेंड यील्ड काइंड ऑफ या एक कंसिस्टेंट रिटर्न भी चाहते हैं। तो उन लोगों ने, हम लोगों ने क्या किया, एक इक्विटी डिविडेंड का 37% का एलोकेशन लिया, मल्टी एसेट 25% डाला, हाइब्रिड हम लोगों ने 25% डाला, और डेट हम लोगों ने 12.5% का डाला। तो इसमें ये लिया है कि टाटा का डिविडेंड यील्ड हम लोगों ने 37% के आसपास का लिया, मोटा मोटा। यूटीआई का मल्टी एसेट लिया है, एडलवेस का बैलेंस एडवांटेज डाला है, और आईसीआईसी का ऑल सीजन बॉन्ड फंड डाला है, बिकॉज हमको अभी ऑल सीजन बॉन्ड फंड में भी एक रैली नजर आती है जब भी रेट कट होगा उसके हिसाब से। सो एक स्टेबल पोर्टफोलियो जिसमें आपको एक 10-11% के रिटर्न बहुत आराम से मिल जाएंगे।
और बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं मिलेंगी। मतलब इस पोर्टफोलियो की खासियत ये होगी कि वोलेटिलिटी एकदम मिनिमल हो जाएगी और रिटर्न जो है वो ट्रेजेक्टरी कहीं ना कहीं निफ्टी निफ्टी के आजू बाजू में रहेगी बिकॉज ऑफ मल्टी एलोकेशन फंड। तो एक बहुत ही स्टेबल पोर्टफोलियो है। जिन लोगों को बहुत वोलेटिलिटी बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसा लोगों के हिसाब से ये पोर्टफोलियो हम लोगों ने बनाया है। नाउ कमिंग टू द अनदर पोर्टफोलियो, एंड दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो व्हाट वी हैव। इससे नहीं कुछ लिखा है, व्हाट इज द रिस्क प्रोफाइल। आता हूं साहब, माइक्रो कैप यू कैन एक्सप्लेन। यस, आप क्वेश्चन बिल्कुल संभाल के रखिए, मैं उसके बारे में बात करूंगा। नाउ ये पोर्टफोलियो उन लोगों के लिए जिनको हर महीने की इनकम चाहिए। तो ये एक इनकम जनरेटर पोर्टफोलियो है जो कि आपके क्लाइंट को मंथली एसडब्ल्यूपी देगा। और ये जो है मंथली एसडब्ल्यूपी आप मोटा मोटा ऐसा पकड़ के चलिए कि 8% की आप मंथली एसडब्ल्यूपी अपने क्लाइंट को दे सकते हो। और 8% के ऊपर आप उसको 2 या 3% की जो है वो एप्रिसिएशन भी बहुत आराम से उसको उसके पोर्टफोलियो में मिल जाएगा। ये पोर्टफोलियो एफडी के ऊपर का है। टैक्सेशन चूंकि वो पैसे ऐसे दिखते हैं कि वो उनके प्रिंसिपल में से निकले, तो टैक्सेशन ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है, थोड़ा बहुत रहता है, तो बस उतना ही रहता है। बट एक बहुत ही जबरदस्त पोर्टफोलियो आपके क्लाइंट को आप दे सकते हो। इसमें हम लोगों ने यूटीआई का मल्टी एसेट, आईसीआईसी का ऑल सीजन बॉन्ड फंड, एडलवेस का बैलेंस एडवांटेज और टाटा का बैलेंस एडवांटेज, ऐसे 4 फंड के अंदर हम लोगों ने 10 लाख रुपए क्लोज कर डाले। और आप इसमें से 8% की मतलब ईयरली 8% डिवाइड बाय 12 ऐसा जो है वो मोटा मोटा एसडब्ल्यू चालू कर सकते हो। आपका क्लाइंट भी खुश, आप भी खुश, कंसिस्टेंटली बिना बिल्कुल लो वोलेटिलिटी के, मतलब बहुत वोलेटिलिटी बिल्कुल नहीं रहेगी, लो वोलेटिलिटी के आराम से टेक्निकल और फंडामेंटल एस्पेक्ट के साथ आपके क्लाइंट को एप्रिसिएशन इन मनी भी मिलेगा, एट द सेम टाइम उसको हर महीने का पैसा भी मिलेगा। तो जस्ट लाइक अ पेंशन, यू कैन रियली एंजॉय इट, राइट। नाउ coming to the next product, it's called as Imperial Secure. Now this Imperial Secure is a very very secured product. इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों ने तामझाम नहीं किया है, एकदम इक्विटी सेवर है, जिसमें एक्सिस का इक्विटी सेवर लिया है, जिसमें 25% इक्विटी है, 75% का डेट है, ऑल सीजन बॉन्ड फंड लिया है और गोल्ड का ETF फंड भी हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया है, जो कि आपको एक 7-7.5% की रिटर्न आराम से, 8% की रिटर्न आराम से दे देगा। एक 10 लाख रुपए का वो एक पोर्टफोलियो हम लोगों ने बिल्ड किया आप लोगों के लिए। एक बहुत ही सिक्योर प्रोडक्ट है और बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है। इसमें कहीं ज्यादा कोई झंझट झमेला नहीं है और आराम से शांति से आपका क्लाइंट भी खुश, आप भी खुश, एकदम रेडीमेड सॉल्यूशन जो है ये हम लोगों ने आपको देने की इसमें कोशिश की है। ना एसआईपीस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार मुझे लोग बोलते हैं कि सर एसआईपीस के पोर्टफोलियो को कैसे बिल्ड करना है, एंड दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग द बिजनेस। ये हम लोगों ने एक एसआईपी के पोर्टफोलियो को बिल्ड किया है। इस समय यहाँ पे 0 आ गया, बट दिस इज 10,000। तो इसमें भी हम लोगों ने एक्सिस का फोकस, ये मोटा मोटा 3 लाख रुपए की एसआईपी है। एक्सिस का फोकस, बंधन का निफ्टी 50, निफ्टी मोमेंटम, फोकस, बिजनेस साइकिल, मल्टी कैप, बैलेंस एडवांटेज का थोड़ा तड़का दिया है ताकि पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी थोड़ी सी मेंटेन रहे। स्मॉल कैप लिया है, निफ्टी नेक्स्ट 50 लिया है और फ्लेक्सी कैप लिया है। ऐसा एक पूरा बुके जो है, मतलब कोई भी सेगमेंट छोड़ा नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इसमें से बता दूं आपको कि ये सब जब हम लोग जब ये करते हैं, तो ये करने के वक्त क्या होता है ना कि हम लोग ओवरलैपिंग जो है वो एक देखते हैं कि कहीं भी कहीं किसी भी पॉइंट पे क्लाइंट का पोर्टफोलियो, आपके क्लाइंट का पोर्टफोलियो जो ना ओवरलैप नहीं होना चाहिए। मतलब जो एक्सिस फोकस में है वही स्टॉक अगर बंधन में है, या वही स्टॉक निफ्टी 200 में है, या वही स्टॉक फोकस में है, तो फिर इतने सारे लिए क्यों, एक ही फंड तो खत्म करो कहानी, राइट। तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि कहीं भी ओवरलैपिंग ना हो पोर्टफोलियो की। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज क्लाइंट को ना फील आना चाहिए कि हर पोर्टफोलियो में मुझे रिटर्न मिल रहा है, राइट। सो दैट इज हाउ एक्चुअली वी बिल्ड द पोर्टफोलियो फॉर यू अगेन। तो एसआईपी का पोर्टफोलियो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको देखना है। इवन एसआईपी के पोर्टफोलियो में इवन कुछ छोटी एसआईपी भी रहती है, मान के चलो 10,000 की, तो 5-5 हजार की 2 ले लीजिए। अगर उसको ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो 3-3 और 4 की कर लीजिए, वैसा भी कर सकते हो। ये एक वापस एक छोटा एसआईपी का पोर्टफोलियो जहाँ पे टॉप 100, ब्लू चिप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का, ये थोड़ा पुराना एसआईपी है और ये कुछ नई एसआईपी भी है इसमें, फोकस, ब्लू चिप, माइक्रो कैप, लार्ज कैप और मल्टी एसेट एलोकेशन। सो आपको ये फ्लेवर नजर आएगा इंपीरियल के इवन एसआईपीएस के पोर्टफोलियो को डिजाइन करने में भी, जहां पे हम लोग एक पूरी थर्ड प्रोसेस डालते हैं कि क्लाइंट को कैसे हम लोग एक यूनिक और बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस दे, जिससे कि क्लाइंट के पोर्टफोलियो में रिटर्न जनरेट हो और उसका पोर्टफोलियो रिडंडेंट ना हो, मतलब ओवरलैप ना हो एक फंड दूसरे फंड के साथ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम लोग जब भी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ये देखते हैं।
ना मैंने मेरा पूरा प्रेजेंटेशन 28 मिनट में इसीलिए खत्म किया बिकॉज ये प्रेजेंटेशन जो है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के साथ बात करना, क्वेश्चन आंसर करना। तो मैं अभी आपके सामने फ्लोर को ओपन करता हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमारे मित्र जो है वो लांजेवर साहब ने पूछा था, व्हाट इज अ रिस्क प्रोफाइल। तो प्रकाश भैया, रिस्क प्रोफाइल एक ऐसा प्रोफाइल होता है जहां पे अपने ऐप में भी ये है, और उसको अगर जब क्लाइंट देखता है कि उसकी रिस्क एपिटाइट क्या है, वो कितना रिस्क उठा सकता है, तो उसको बहुत बार पता नहीं होता है कि वो कितनी रिस्क उठा सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया, वो क्वेश्चंस को ऐसे डिजाइन कर डाला है जिससे कि उसको सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और जब वो क्वेश्चन के आंसर एट द एंड देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि मेरी रिस्क कैरी करने की कैपेसिटी, क्षमता कितनी है, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि उसको किस टाइप का प्रोडक्ट या किस टाइप का पोर्टफोलियो सजेस्ट करना है या बताना है। या एक अनदर हेलो। क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ सर, क्वेश्चन आंसर कहाँ पे है सर? मतलब क्या बोले सर? क्वेश्चन आंसर जो है वो क्लाइंट को पूछने हैं, हाँ, वो एप्स में है या फिर क्वेश्चन एप्स तो, में ही है सर, आपको पूछना नहीं, एप्स के अंदर ही है सर, अच्छा अच्छा, ओके एप्स के सर। अंदर ही। और ये ठीक है ऐसा मान के चलिए कि मोटा मोटा मैंडेटरी भी है। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में जब आपका ऑडिट होगा आपके साइजेस बढ़ जाएंगे, और अगर मान के चलो एमफी के लोग या सेबी के लोग जब आपके पास आएंगे आपका ऑडिट करने के लिए, तो आपके सारे क्लाइंट की जो ना रिस्क प्रोफाइलर ये भरे हुए होने चाहिए। सो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि मेक श्योर करें कि प्लीज आपके क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइलर जो है वो भरा रहे। एक अनदर ओके। क्वेश्चन जो है नौनियाल साहब का जो है वो उन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द माइक्रो कैप, कैन यू एक्सप्लेन। सो थैंक यू वेरी मच नौनियाल साहब। सी माइक्रो कैप जो है ना, ये स्मॉल कैप के नीचे वाला जो एक सेगमेंट होता है वो होता है जिसमें एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी या स्टॉक ये एनीथिंग इन बिटवीन 1,000 करोड़ से 2,000 3,000 करोड़ के बीच की रहती है। छोटी कंपनियां रहती है, लिक्विडिटी थोड़ी कम रहती है, लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। अब चूंकि ये एक इंडेक्स फंड है, ये कोई फंड नहीं है, ये एक इंडेक्स है, तो इंडेक्स में रिस्क जो है वैसे भी वो कम होता है। और ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स है 250 कंपनियों का। कैन यू इमेजिन, 250 कंपनियों का इंडेक्स है। तो आपकी उसमें रिस्क जो है वो बहुत डाइवर्सिफाइड हो चुकी है, बहुत ज्यादा रिस्क उसमें मुझे दिखता नहीं है, लेकिन इसमें रिटर्न बहुत तगड़ा बनेगा। बट हाँ, इसको देने के लिए कम से कम 5 साल का टाइम आप अपने क्लाइंट को बोल दीजिएगा कि मिनिमम 5 साल का टाइम अगर आपके पास होगा तो ही इस प्रोडक्ट को आप ले, अन्यथा इस प्रोडक्ट को ना ले, बिकॉज इसमें वोलेटिलिटी थोड़ी अच्छी खासी रहती है, जिससे कि क्लाइंट जो है वो इधर उधर गड़बड़ ना कर दे। दैट इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आपको यहाँ पे बताना बहुत उचित समझता हूँ। यस, नेक्स्ट प्लीज। हेलो। हाँ नौनिया साहब बताइए। एक ना क्वेरी है मेरी, सर मेरी आवाज क्लियर आ आपका रही है सर? नौनिया साहब मुझे आवाज नहीं आ रहा है। एक ना है मेरे को। हाँ जी बताइए। सर मैं जैसे कोई भी मेरे पास पर्सन आता है ना एसआईपी के लिए, मान जी। लो उसने 10,000 का एसआईपी करना है, हाँ जी। तो वो ना मेरे को सीधा ये बोलता है कि आप देखो क्या करना है, और मेरे को बस इतना रिटर्न आ जाए, तो 20% के आसपास रिटर्न आ जाए, तो आप देख लो कौन सा फंड देना। सर इस और क्वेश्चन के दो आंसर है, मैं पहले तो आपको एक चीज बता दूं। जब मैं उससे पूछता हूँ कि जी। जी, जी। जब मैं उससे पूछता हूँ कि लाइक हाउ मेनी इयर्स यू वांट टू इन्वेस्ट, जी। तो वो बोलता है कि ये चलता रहेगा, लाइक 10 to 15 years चलता रहेगा, बंद नहीं करना। राइट। तो सर आप उसको ना एक लार्ज कैप और एक मल्टी कैप ये ऐसा दे सकते हो, या उसको एक निखिल साहब आता हूँ, और या उसको आप एक मल्टी कैप और एक बिजनेस साइकिल ये कॉम्बिनेशन में भी फंड दे सकते हो। अगर वो बोलते हैं कि मुझे 20-25 साल काम नहीं है, तो उसको एक लार्ज कैप और एक माइक्रो कैप आप ये भी दे सकते हो, एक मल्टी कैप और एक माइक्रो कैप ये कॉम्बिनेशन में भी 5-5 हजार की 2 SIPs करा सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सब लोगों को, कभी आप लोग यहाँ पे सब लोग हो तो मैं बताना चाहूंगा कि आप कुछ ना पोर्टफोलियो एक्वायर भी कर सकते हो। हमारे पास एक ऐसे सिस्टम्स है जिससे कि मैं आपको उनकी पूरी रिसर्च रिपोर्ट निकाल के दे सकता हूं, और वो आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर को पक्का पूछ के बता सकते हो कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को आप एक्वायर करके भी आप अपने पूरे बिजनेस को बहुत ग्रो करा सकते हो। वो एक बहुत अच्छा तरीका है आपके पूरे बिजनेस को ग्रो कराने का। भारत में जितना मैंने जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, जितनी मैंने पोर्टफोलियोज को देखा है, आप यकीन मानिए
80 से 90% पोर्टफोलियो जो है उसमें करेक्शन की जरूरत होती है। वो पोर्टफोलियो में कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता है, उस पोर्टफोलियो में प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है, वैल्यूएशन की कॉन्टेक्स्ट नहीं होती है, कॉन्सेप्ट नहीं होती है, तरीके नहीं उनको पता होते हैं। जस्ट पोर्टफोलियो उन्होंने बना डाला। और मोर प्रिसाइजली बैंकिंग सेक्टर के जितने पोर्टफोलियो है वो तो बेचारे छोटे मोटे 10-15 हजार की सैलरी लेने वाले बच्चे उनको म्यूचुअल फंड बेच के नक्की कर देते हैं। सो आप ये देखिए कैसे बहुत लोगों के दुख दर्द को आप दूर करने का जिम्मा आप लोगों ने उठाया हुआ है। और इस बात के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे बहुत लोगों की जिंदगी में आप बदलाव लेके आ सकते हो उनके पोर्टफोलियोज को सही तरीके से मैनेज करके। तो जब भी आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो हो आप हमको भेजिए, हम उसकी पूरी कैश फाइल लेके उसकी पूरी रिपोर्ट निकाल के आपको देंगे। आप उस रिपोर्ट को जो है अपने क्लाइंट को पूरी नैरेट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। मैं आपको इस बात का गारंटी देता हूं कि 90% 95% इस बात के चांसेस है कि आपका क्लाइंट आपको वो पोर्टफोलियो देगा ही देगा। बिकॉज वो रिपोर्ट इतनी पावरफुल होती है, मोटा मोटा 20 से 25 पीपीटीज की वो रिपोर्ट होती है और बहुत पावरफुल रिपोर्ट होती है। यस, नेक्स्ट प्लीज। सर एक और था, लाइक जी। जब मैं किसी क्लाइंट को बोलता हूँ ना कि आपका जो रिस्क प्रोफाइल है, हाँ रिस्क क्या है सर, वो ना सेकंड क्वेश्चन वो मेरे को ही कर देता है कि हमको इसमें लॉस हो जाएगा। मैं बोलता हूँ नहीं होगा, बट वो बोलता है कि आप फिर रिस्क आप इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हो। सर, देखिए रिस्क प्रोफाइलर जो है ना, देखिए अगर किसी ने 5 साल भारत में किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा डाला ना तो 12% के रिटर्न तो उसको वैसे भी आ जाएगा साहब। राइट। तो रिस्क तो नहीं है पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है। अगर मान के चलो उसको बोल दो पहले कि 5 साल निकालना मत पैसे, दैट इज द ओनली थिंग विच प्रॉब्ली यू हैव टू डेट। अगर कोई एसआईपी कर रहा है तो पहले 3 साल में एवरेजिंग होता है और आखिरी के 2 साल में रिटर्न आता है। सो उसको मिनिमम 5 साल रहना है, वो उसको बता दीजिएगा। और रिस्क प्रोफाइलर जो है वो आपके और उसके कम्युनिकेशन के लिए है, ताकि अगर कल चल के उसने आपने अगर रिस्क प्रोफाइलर भरवा लिया है और उसने आपको कुछ भी आड़ा टेढ़ा या कुछ भी उल्टा सीधा मेल डाल दिया तो आपके पास आंसर रहेगा कि साहब आपने रिस्क प्रोफाइलर भरा था, आपने भरा था, उसकी उसकी रैंकिंग आपने दी थी, उसके हिसाब से मैंने आपको फंड्स दिए हुए। क्योंकि अभी हम लोग ना ठीक। बहुत वॉल्यूम टाइप के बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं ना साहब, तो अभी से चीजों को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। जी एक जी सर, मैं तभी आपको पूछ रहा हूँ ना, जो मेरे को क्वेरी आता है मैं तभी आपसे सर्च कर रहा हाँ, हूँ। एक निखिल ठाकरे साहब ने क्वेश्चन पूछा है, इन लमसम पोर्टफोलियो हाउ मच एसेट एलोकेशन कैन गेट चार्ज और इट डिपेंड अपॉन द फंड सिलेक्शन, हाउ मच एसेट एलोकेशन कैन गेट चार्ज। निखिल भाई मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, थोड़ा इसको आप अगर माइक ऑन करके मुझे बता पाएंगे तो कैन यू हेल्प मी आउट। निखिल भाई, निखिल ठाकरे साहब। ऑलराइट। सुधीर देसाई साहब ने पूछा है विच इज वन इज बेटर, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप। तो सर आज की तारीख में मुझे लगता है दोनों अच्छे हैं, लेकिन इसको एक काम कीजिएगा, कोई अगर थोड़ा कम रिस्क वाला बंदा रहेगा तो उसको आप फ्लेक्सी कैप दीजिए, बिकॉज वो थोड़ा लार्ज कैप बायस रहेंगे। और मल्टी कैप जो है, देखिए दोनों का काम करने का तरीका अलग है, मैं अलग कैसे है वो भी बता देता हूँ। मल्टी कैप में 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, ये फिक्स है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप। अब बाकी का 25% जो है वो जो फंड मैनेजर को ठीक लगता है, जो सेगमेंट उसको अच्छा लगता है वो सेगमेंट ऐड कर सकता है। राइट, ये हो गया मल्टी कैप। और फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, फ्लेक्सी कैप में कोई कैपिंग नहीं है फंड मैनेजर पे कि उसने कौन सी कैपिंग बाय करनी है, उसको जो ठीक लगता है, जो कैप अच्छा लगता है, लार्ज कैप अगर उसको अच्छा लग रहा है तो लार्ज कैप पे बुलिश हो जाएगा और 25% पोर्टफोलियो बाकी की इसमें और 75% पोर्टफोलियो लार्ज कैप में डाल देगा। तो अगर कोई आपका थोड़ा सा ठीक ठीक इन्वेस्टर है, उसको जो जिसको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं उठानी है लेकिन रिटर्न बनाने हैं, 5 साल पैसा दे सकता है तो उसको फ्लेक्सी कैप दे दीजिए, वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी। किसी को थोड़ा अच्छा पैसा बनाना है और बोलते हैं कि ठीक है साहब आप करो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, 5 साल में दूंगा आपको, तो उसको मल्टी कैप दे दीजिए। सर अ, फिर फ्लेक्सी कैप हम लमसम के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं? हाँ कर सकते हैं, लमसम और एसआईपी दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ एएमसी के बारे में बताएं, मतलब क्या जानना चाहते हो अभिषेक भाई आप एएमसी के बारे में, क्योंकि भारत में 51 एएमसी काम करती है। आप आपको जो सुनना पसंद है मुझे बताइए, मैं वो बताना चाहूंगा आपको, कोई तकलीफ नहीं। अभिषेक भाई।
अभी जैसे मैं एक और छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, हम लोग ना क्लाइंट को जबरदस्ती चेंज करना है इसलिए चेंज नहीं करवाते पोर्टफोलियो। तो आज हमारे एक मित्र है हनुमंतराव मिसाल साहब सांगली से, उन्होंने एक पोर्टफोलियो भेजा, बोले दीप साहब इसको बताया कि कैसे मतलब ये क्या करना चाहिए इसमें। तो जो सही है उसको हम लोगों ने वैसे ही रखा। हनुमंतराव साहब बराबर है ना, जो सही है उसको वैसे ही रखा, जो चेंज करने की जरूरत है उसको चेंज किया। तो इससे क्या होता है ना, क्लाइंट का ट्रस्ट भी आपके साथ बिल्ड होता है, उसको ये फील आता है कि नहीं यार ये बंदा जबरदस्ती किसी चीज को चेंज करने के लिए चेंज नहीं करता है, इसमें कोई ना कोई रीजन होगा तो चेंज करता है। वो एक मजबूत ट्रस्ट आपके साथ बिल्ड होता है। अभिषेक भाई को कुछ एएमसी के बारे में पूछना है, क्या पूछना है बताया तो मैं बता पाऊंगा सर आपको। अभिषेक भाई और निखिल ठाकरे साहब अगर आप है साथ में तो आपका क्वेश्चन भी एक बार बता दीजिए। सर मतलब विच एएमसी चूज वेल क्रिएटिंग द पोर्टफोलियो। तो सर इसमें दो चीजें हैं, मैंने ऑलरेडी आपके लिए ना पोर्टफोलियो इनबिल्ड करके उसको सिस्टम में डाल दिए, एक तो वो आप देख सकते हो। अभी दूसरा जो कहानी है वो ये है कि हर एएमसी का एक अलग स्टाइल है काम करने का। जैसे आईसीआईसी का स्टाइल है ग्रोथ, कोटक का स्टाइल है ग्रोथ प्लस वैल्यू, एक्सिस का स्टाइल इसके पहले सिर्फ वैल्यू का था या सिर्फ ग्रोथ का था, अभी थोड़ा सा धीरे से वैल्यू में और धीरे धीरे से मोमेंटम में आ गए। ईडब्ल्यूएस हमेशा मोमेंटम की बात करती है, टाटा हमेशा ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस की बात करती है, मोतीलाल हमेशा एग्रेसिव बट ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस की बात करती है। तो दिस आर द काइंड ऑफ एएमसी, हर एएमसी का अलग तरीका है काम करने का, राइट। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी एएमसी का टाइप कैसा है और उसके हिसाब से आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने सारे के सारे रेडीमेड सॉल्यूशंस जो है आपको दे दिए हैं। If some type of funds like Nifty 500 is provided by different AMC, then which AMC fund we should choose? Okay, सर इंडेक्स में जो है ना, इंडेक्स में किसी के पास करने लायक कुछ बचता ही नहीं है। तो अगर मान के चलो आपने सिर्फ उसमें असेट देख लीजिएगा कि किसके ज्यादा असेट है, तो असेट एनीथिंग इन बिटवीन 500-800 करोड़ से लेके तो उसके ऊपर का जो भी असेट का साइज है उसमें आप जो है वो फंड ले सकते हो, इंडेक्स स्पेसिफिकली इंडेक्स। बाकी के जो फंड का चॉइस करने का तरीका है वो ये है कि आप ये जो है ना इंपॉर्टेंट तीन चीजें जो है मैं यहाँ जो बताना चाहूंगा, वो एक तो आपको ये देखना है किसी भी फंड में असेट ये 1000 करोड़ से लेके तो 3000 करोड़ के बीच में, 4000 करोड़ के बीच में हो तो वो फंड आपका एक बहुत अच्छा फंड है। टेक्निकल एस्पेक्ट में अगर मैं जाऊं तो बीटा कम रहना चाहिए लेकिन अल्फा ज्यादा रहना चाहिए। सॉर्टिनो रेशियो जो है वो आपका मॉडरेट रहना चाहिए और आपका जो ट्रेनर रेशियो है वो भी मॉडरेट रहना चाहिए, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं रहना चाहिए। ये टेक्निकल एस्पेक्ट की बात है। आर स्क्वायर अगर आप देखो, आर स्क्वायर उसका जो आपको जो आर स्क्वायर को मैं अभी कैसे समझाऊं आपको, तो उसकी कितना वो डेविएशन ले रहा है, वो जो डेविएशन जो है वो 80% के ऊपर का डेविएशन नहीं रहना चाहिए इंडेक्स के साथ। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखने की है। तो ये कुछ टेक्निकल पैरामीटर है, मैं जानबूझ के टेक्निकल पैरामीटर के बारे में नहीं गया हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल हो जाएगा, इसलिए मैंने फंडामेंटल एस्पेक्ट की मैंने बात की है ना। सुरभि जोशी मैडम ने पूछा सर आई हैव वन क्वेश्चन, जस्ट वेट मैडम एक मिनट। ये सुधीर देसाई साहब ने पूछा विच टीम इज बेटर फॉर एसडब्ल्यूबी। सर एसडब्ल्यूबी के लिए सुधीर साहब मोस्टली आप बैलेंस एडवांटेज और मल्टी असेट एलोकेशन फंड ये दो स्कीम में ही जाए। क्यों? क्योंकि इसी में से आपको 10% का पैसा निकले भी तो भी इसमें एग्जिट लोड नहीं लगता है, और पूरे साल में अगर आप 8% के हिसाब से उसको पैसा दे रहे हो तो आपके फंड में एग्जिट लोड नहीं लगेगा, क्लाइंट को रिटर्न अच्छा मिलेगा, उसका प्रिंसिपल भी आगे बढ़ेगा और आपको दुआएं भी देगा, उसको हर महीना पेंशन आती रहेगी। तो ये दो कैटेगरी हमको बहुत अच्छी लगती है, बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, राइट। कमिंग टू द सुरभि मैडम क्वेश्चन। हाँ सुरभि मैडम बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था जी मैम। कि जैसे आज का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें डेली एसआईपी चलती है, जिसमें जो बिजनेस वाले जो रहते हैं जो डेली कलेक्शन को छोड़कर हमारे बराबर पास में डेली एसआईपी करवा रहे जी। हैं। सर डेली एसआईपी के लिए सपोज अगर कोई 500 रुपीज पर मंथ सॉरी डेली का पर कर डे। रहा है, तो उसका नियर अबाउट सर अगर संडे छोड़ देते हैं तो हम 13,500 रुपए का कुछ लगभग अमाउंट उसका एक महीने में हो जा रहा है। तो बराबर। उनको हम लोगों ने और उनका ऐसा बोलना है कि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए उनको, नियर अबाउट उनका रीजन है कि नियर अबाउट 10 ईयर्स तक वो लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं विद बहुत बढ़िया। रिडम्पशन इन बिटवीन। बहुत सर बढ़िया। उनके हाँ सर उनके लिए हम लोग कौन से फंड हम लोग उनको सजेस्ट करें, या फिर उनका रिटर्न कहाँ मैडम ज्यादा अच्छा बनेगा? इसको क्या करें आप, इनको जिनको डेली एसआईपी करनी है ना उनको
मोटा मोटा ऐसा पकड़ के चलिए, आप 2 या 3 SIP दे दीजिए, 6,000 और 6,500 का ऐसा डिवाइड करके 3 SIP भी दे सकती हैं आप, और उनका डे के हिसाब से उसको बाइफरकेट कर दीजिएगा। आपको बाइफरकेशन कैसे करना है वो आपको मोनाली बता देंगी, लेकिन 3 SIP में उनका पूरा काम हो जाएगा। 10-10 दिन के लिए तीनों SIP में पैसे चले अच्छा जाएंगे और बहुत अच्छे पैसे उनको मिल जाएंगे। मोस्टली मल्टी कैप दीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं है। एक मल्टी कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक बिजनेस साइकिल, या एक बिजनेस साइकिल, एक मल्टी कैप और एक लार्ज एंड मिड कैप, ऐसा भी दे सकते हैं आप, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, फिर उसके लिए मैं वो मोनाली मैम से हाँ, बात कर लूंगी। तो और जो मैम प्रोसेस सर ये मेरा वाला एक थोड़ा और सा क्वेश्चन प्रोसेस था। का काम है, जैसे हम तो लोग, प्रोसेस के लिए मोनाली मैडम आपको मदद करेंगे। अभिषेक भाई ने हाँ पूछा हाँ है। श्योर सर। हाँ सर मुझे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछना था। जी सर सर जी, एक वन मोर क्वेश्चन, बस बोलिए एक ही बोलिए पूछना बोलिए है बोलिए मुझे। बोलिए। सर जैसे हम लोग लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए कोई जो न्यू न्यू क्लाइंट है उसको अक्वायर, अगर उसको 1 लाख रुपए उसके पास में है, तो हम लोग जी जब बोलते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में मतलब वन टाइम इन्वेस्ट कीजिए, जी, तो सर वो लोगों को कैसे बोलना है कि फिर यहाँ हमको इतना रिटर्न नहीं बनेगा जितना हम स्टॉक्स में कर ले रहे हैं। बराबर। सर उन लोगों को हम लोग मतलब आपका इसके ऊपर क्या व्यूज है और हम लोग उनको क्या बोलना चाहिए सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखिए आजकल ना हर आदमी अपने आप को फंड मैनेजर समझ रहा है, और उसकी गलती नहीं बेचारे की, बिकॉज बाजार इस तरीके से ऊपर जा रहा है। सो इज राइट। लेकिन मैं आपको ये बहुत ही प्रामाणिकता से बता दूं, सुरभि मैडम, जितने लोग भी ट्रेड करते हैं ना, वो एट द एंड ऑफ द डे उनकी ट्रेडिंग की पूरी बैंड बजती है और कुछ भी पैसा नहीं बनता है। क्योंकि पैसा जो है वो सिर्फ पेशेंस से बनता है, ये मेरे पिछले 13 साल का अनुभव है। बिना पेशेंस के पैसा नहीं बनता। 1 साल के बाद जो आदमी ट्रेडिंग करा ना, वही आदमी आपको बोलेगा मैडम एक काम करो, मेरे पैसे म्यूचुअल फंड में लगा दो। क्योंकि टू यू म्यूचुअल सर, फंड एक योर बहुत ही वॉइस इज सेफ, ब्रेकिंग सर। सिक्योर्ड और कंसिस्टेंट तरीका है पैसे बनाने का। ओके सर। हाँ, और आपको एक भी चीज अच्छा हो गया आपने तो क्वेश्चन, सर नहीं, लेकिन मैं आता लेकिन हूँ पॉइंट सर पे। अभी, एक मिनट, मैं इसका आंसर एक और हाँ हाँ एलैबोरेटेड आंसर दे देता हूँ। हम लोगों ने एक बार बैक टेस्टिंग की थी पूरे डेटा की। तो हम लोगों ने रिलायंस, इंफोसिस, TCS, कोटक, बैंक्स, SBI, ICICI, एक्सिस, इन सबके साथ ना अलग अलग, LNT वगैरह, इनके साथ ना म्यूचुअल फंड का वो डाइवर्सिफाइड अप्रोच के साथ, मतलब जिस सेगमेंट में वो बिलोंग करते उस सेगमेंट के साथ भी ना डेटा एनालिसिस किया। तो हमको इसका समझ में आया कि ठीक है। ऑल द पैरामीटर एक 15 से 20 साल के होराइजन में हमेशा म्यूचुअल फंड ने स्टॉक को सरपास किया है, हमेशा, हमेशा। अच्छा। हाँ, और सरपास भी छोटे मोटे से नहीं, 10-10% के CAGR से सरपास किया है। और वो डेटा जब हम लोगों ने, ये डेटा हम लोगों ने 2015, 2016, 2017 में पूरा का पूरा एनालाइज किया था, और उसके बाद से हम लोगों ने और अपना व्यू पक्का बना दिया है कि म्यूचुअल फंड एक आम आदमी का बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है इंस्टेड ऑफ स्टॉक्स। ऐसा नहीं कि मैं स्टॉक का काम नहीं करता हूं, हमारे स्टॉक का काम भी होता है, आपको तो मालूम ही है, राइट। लेकिन म्यूचुअल फंड एक आम आदमी का, जिसको अपने काम में लगाना है और पैसे को काम पे लगाना है, उसके लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट और सेफ प्रोडक्ट है। अगर आपका क्वेश्चन हो गया सुरभि मैम, तो एक और क्वेश्चन मेरे साथ है वेद प्रकाश सर का, देवी माय प्रकाश क्वेश्चन, का। एक क्वेश्चन है NAV के बारे में, सेम एज के निखिल फंड में। एक मिनट सर, एक, हाँ निखिल साहब बोलिए। हाँ निखिल साहब बोलिए। sir, actually my question is in lump sum portfolio, हाँ if we how we can manage the asset allocation modules in conservative or moderate or aggressive, so how we can get percent into that, मतलब कंजर्वेटिव में हम कितना लगाए, अगर एसेट एलोकेशन सर, मैंने हमको फंड अगर सिलेक्ट करना है तो कैसे, एग्रेसिव वाला निखिल साहब कैसा मैंने करेगा, पोर्टफोलियो रेडीमेड बना के मॉडरेट दे वाला दिया कैसा है। करेगा? निखिल साहब मैंने पोर्टफोलियो पूरा रेडीमेड बना के दे दिया है, जो आपने आपने इंपीरियल का जो स्टेबल, सिक्योर और इनकम जनरेटर, ये 3 हाँ, पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो मैंने ओके ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना के दे दिया आपको। ओके ओके हाँ, ओके। आप एंड एक बार सर वेबसाइट पे वन देखिए मॉडल पोर्टफोलियो, तो आपको मॉडल पोर्टफोलियो दिख जाएंगे सर। ओके, वन मोर क्वेश्चन सर, जी लमसम इज गुड और रेगुलर एसआईपी इज गुड? सर, दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। ओके हाँ, दोनों अच्छे हैं, क्योंकि देखिए एक तो हम लोग पहले तो गुल्लक में पैसे डालते थे, उससे अच्छा SIP कर लो, उसमें अच्छे रिटर्न बन जाते हैं। और लमसम में पहले हम लोग FD करते थे, उससे अच्छा लमसम में पैसे डाल दो। तो दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है, दोनों प्रोडक्ट अच्छे, कोई तकलीफ नहीं। ओके ओके सर। एक देवी प्रकाश मिश्रा सर का एक बहुत लंबे टाइम से क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन है NAV के बारे, NAV के बेस में सेम एज के फंड में हाई टू चूज करे कि लेस को
मतलब ज्यादा जिसकी एनएवी है देवी प्रसाद सर, प्रकाश सर, या जिसकी एनएवी कम है, ऐसा बोल रहे हो क्या? मैं क्वेश्चन अगर मुझे आप समझा पाओ तो थोड़ा प्लीज। हेलो, देवी प्रकाश मिश्रा सर हमारे साथ है क्या? यस, ऑलराइट। सो सर मुझे थोड़ा समझा पाओगे कि आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसे है, क्या है? तो सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर नेट एसिड वैल्यू के बेस पे कुछ डिसाइड करना हो कि हाई नेट एसिड वैल्यू का फंड लें कि लो नेट एसिड वैल्यू का, तो किसके लिए जाना चाहिए? ऑलराइट सर, मेरा ऐसा मानना है, इतने सालों में जो हम लोगों ने देखा है कि हाई नेट एसेट वैल्यू ये रोल प्ले नहीं करता है। रोल प्ले करता है उसका पोर्टफोलियो, रोल प्ले करता है उसका फंड मैनेजर। तो नेट एसेट वैल्यू ये आउटकम है कि फंड मैनेजर ने फंड को कैसे परफॉर्म किया, फंड मैनेजर ने फंड को कैसे मैनेज किया। ये बेसिक एस्पेक्ट नहीं है, वो आउटकम है। तो आपको देखना ये है कोई भी फंड देते वक्त कि उसके फंड मैनेजर की हिस्ट्री कैसी है, वो फंड मैनेजर कितने साल से उसको फंड को मैनेज कर रहा है, कितनी स्टेबिलिटी उसकी है, क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या उसकी थॉट प्रोसेस वो कैरी करता है, क्या सीएजीआर उसने लोगों के लिए बनाया है, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, और किस टाइप के फंड में वो पैसा डाल रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ना कि नेट एसेट वैल्यू। पर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अगर मैं 10 या 12 रुपए की नेट एसिड वाला फंड लेता हूँ और सेंसेक्स के साथ अगर मैं इक्विटी टाइप को रिलेट करके देखूं, तो अगर उस फंड का जो नेट एसिड वैल्यू है सेंसेक्स के बढ़ने पे बढ़ रहा है और घटने पे घट रहा है, तो मेरा जो पैसा है वो जीरो ना हो, इसके लिए मैं कितना नेट एसिड वैल्यू प्रिफर करूं लेने के लिए? देखिए साहब, एक चीज मैं वापस बता दूं देवी साहब की, म्यूचुअल फंड में पैसा जीरो हो ही नहीं सकता। दैट इज द वन थिंग विच आई कैन टेल यू वेरी वेरी, बहुत ही प्रामाणिकता से मैं वो बता देता हूँ आपको। दैट इज द वन थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, नहीं हाँ बताइए। बोलिए 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 बोलिए। मैं ये कहना चाहता कि जैसे एक्सेस का एक ओवरसीज फंड है चाइना, ग्रेटर चाइना चाइना वाला, फंड, वो हाँ, तो टूटा मैं देख रहा हूँ 3.5 साल से कि 3 साल से टूटा हुआ हाँ है। वो गिर ही रहा है। वो 10 से 6 रुपए तक गया, फिर अब बराबर 7 रुपए 12 पैसे हो पाया है। बराबर। तो तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ये म्यूचुअल फंड जीरो नहीं होगा, आपका पैसा टूटा है वो बढ़ेगा भी, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है, बट वो जीरो नहीं होता। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वापस मैं उस पॉइंट पे आता हूँ जो जहां मैंने आपको बोला है कि हाँ फंड का एनएवी इज द आउटकम ऑफ फंड मैनेजर। अब फंड मैनेजर कैसे देखना है, तो उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड पास का देख लीजिए, उससे एक बार बात कर लीजिए, अगर उससे बात हो पाती है आप अपने क्वेश्चंस को आप उसके सामने रख सकते हो कि उसकी स्टाइल क्या है, वो किस टाइप का फंड मैनेजर है, और डिपेंड ऑन दैट आप फंड को चूज कीजिए। थैंक यू सर, ठीक है। थैंक यू। एक शिखा गोयल मैडम ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक मिनट, अभय सर ने भी एक क्वेश्चन डाला है। अभय सर बोलते हैं कि सर कॉम्बिनेशन ऑफ एसआईपी एंड द लंप सम इजंट बेटर, if we have a money, better we invest lump sum into safe funds and SWP from it into the equity SIP. अबे सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अबे सर देखिए, इसमें ना एक दो चीजें हैं, ये कब करना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो ये तब करना चाहिए जब बाजार बहुत ओवर वैल्यूड है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास पैसा तो है लेकिन मुझे रुक रुक के डालना है ताकि मुझे लो, जब भी बाजार टूटेगा तो उसकी बेनिफिट मुझे मिलेगी या फिर मुझे वोलेटिलिटी का बेनिफिट मिलेगा, उस वक्त में कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट बैठता है। लेकिन अगर आपने अभी पिछले 3 साल का बाजार देखा होगा और उसमें कुछ कुछ पैचेस में ही एसटीपी ने अच्छा काम किया है, बाकी पैचेस में ना सर वन शॉट में पैसा डाल के ही अच्छा रिटर्न जनरेट हुआ है। तो मैं आपकी इस बात को अग्री करता हूं कि मोटा मोटा जब बाजार बहुत वोलेटाइल है और मान के चलो कि आपका जो मतलब इंडेक्स का जो लेवल है वो समझ नहीं आ रहा, तो एसटीपी करने में कभी भी कोई तकलीफ नहीं है। बट अगर वैल्यूएशन बहुत सस्ते है और अगर आपको ऐसा लग रहा है तब भी एसटीपी करना है, तो फिर वो पैसा बहुत टूट जाता है। बाकी एसआईपी का कॉम्बिनेशन ऑलवेज गुड सर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एक शिखा गोयल मैडम ने और हाँ, ये तब भी, ये भी उसमें से एक, अभय सर एक चीज और बता दो, और उस वक्त कि जबकि आपके पास एक रीजनेबल ब्रेन हो जो कि आपको वैल्यूएशन की गैप को समझा दे कि नीचे की लेवल कितनी और ऊपर की लेवल कहाँ पे जा रही है। अगर वैसी कहानी है तो 100% बाजार को हल्का सा वैल्यूएशन के लेवल पे क्या टाइमिंग किया जा सकता है, उसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है।
कमिंग टू द शिखा गोयल मैम्स क्वेश्चन, सर स्कीम फंड के बारे में मैं डिटेल में जाती है, मैं तो डिटेल मिल जाती है, फंड मैनेजर के बारे में डिटेल कैसे कहाँ मिलेगी? मैडम बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो फंड मैनेजर जो है वो मोस्टली हम लोगों से मिलते हैं। कभी आपको किसी के बारे में पता करना हो तो मुझे आप पर्सनली में कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स आई नो वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको उसकी ट्रैकिंग जो है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, ये लिंक्डइन पे आप उसको ढूंढ सकती है, और उसकी जो डोमिनेटेड फंड्स है उसका अगर डेटा आपको चाहिए तो मेरे पास एक फंड मैनेजर कौन से फंड्स को पूरी तरह मैनेज करता है इंडस्ट्री का, उसका भी डेटा मेरे पास मिल जाएगा आपको, वो मैं आपको मेरे सिस्टम से निकाल के दे दूंगा, उसका कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बिकॉज हम लोगों का मतलब बिजनेस ही पूरा डेटा ड्रिवन है, तो वो डेटा मिल जाएगा आपको। एक क्वेश्चन आया है, सर हाउ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बेनिफिटेड आफ्टर ज्वाइनिंग इंपीरियल वर्सेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एएमसी, व्हाट आर द चार्जेस ऑफ इंपीरियल? सर वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइनिंग इंपीरियल के साथ काम करके क्या फायदा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना नहीं है। इंपीरियल मनी प्लेटफॉर्म इज कैपेबल इनफ टू हैंडल योर अनदर 10,000 क्लाइंट्स, दैट इज द वन थिंग। सेकेंड थिंग, आपको हम लोग रेडीमेड सोल्यूशन देते हैं, तो आपको सोल्यूशन बनाने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ उसमें जाएगी नहीं। थर्ड, आपको हम लोग कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग, हर महीना हम लोग 2-2 ट्रेनिंग लेके आते हैं, तो वहां पे हम लोग आपको सपोर्ट पूरा करते हैं नॉलेज फ्रंट पे। थर्ड, आपको हम लोग यहाँ पे बैकएंड सपोर्ट पूरा दे देते हैं, ताकि आपको केवाईसी से लेके तो क्लाइंट के इश्यूज, क्वेरीज, अलाना फलाना ढमका जो है, शिफ्टिंग ऑफ फंड्स, एक फंड से दूसरे फंड में कब जाना है, क्या जाना है, कैसे जाना है, वैल्यूएशन क्या है, कौन से सेगमेंट में जाना है, कौन से वैल्यूएशन ज्यादा लेने कम लेना है, या पोर्टफोलियो को कैसे डिजाइन करना है, वो ट्रायल और एरर के चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, और इंपीरियल आपको बहुत ही रेडीमेड सॉल्यूशन दे देता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, आपको यहाँ पे ज्वाइन करने का कोई पैसा नहीं लगता है, इट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पोको सर, मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। शिखा मैडम ने थैंक यू बोला है। दिव्यांशु साहू सर, अच्छा दिव्यांशु साहू, यस थैंक यू वेरी मच, आई एम श्योर दैट कि दिव्यांशु सर मैंने आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग क्वेश्चन। अभिषेक सर ने कहा है सर, हाँ या प्लीज प्लीज सर एक क्वेश्चन है या प्लीज। सर, जैसे मानो कि एक हम किसी को म्यूचुअल फंड देते हैं मिड कैप का, और मिड कैप कैटेगरी का या स्मॉल कैप कैटेगरी का, और सपोज इट बंधन का स्मॉल कैप और एक टाटा का स्मॉल कैप है, मैं आपसे ये क्वेश्चन है कि विच इज बेटर, तो वो कैसे जस्टिफाई करें उसको? आज की तारीख में बोथ द स्मॉल कैप्स आर नॉट बेटर, और इसको जस्टिफाई कैसे करना है, इसका एकदम सिंपल आंसर ये है मालिक, कि आज स्मॉल कैप 39% के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। तो हम लोगों के जो पुराने फंड्स है वो हम लोग होल्ड करके रखे हुए हैं, हम लोग इसका कॉल भी लेने वाले हैं कि कब हम लोग उस फंड को स्विच करेंगे टू द थोड़ा सेफर साइड में। बट आज की तारीख में स्मॉल कैप हम लोग नहीं दे रहे, और ना ही आपको एडवाइस करेंगे कि देना चाहिए। अभिषेक सर ने पूछा है, सर इफ न्यू एएमसी स्टार्ट्स म्यूचुअल फंड देन व्हाट बेसिस द म्यूचुअल फंड चूज? सर हम लोग नए एएमसी में बहुत चूजी है, सबका काम नहीं करते हैं। सिर्फ हम लोगों ने व्हाइट ओक का थोड़ा काम चालू किया है। इसका रीजन इतना सिंपल है कि उनके पास पीएमएस का 50-60 हजार करोड़ का बेस है। उनको पीएमएस में, ओवरसीज में उनका बहुत बड़ा काम है, रिसर्च की बहुत बड़ी टीम उनके पास है। तो हम लोग जब किसी एएमसी के साथ काम चालू करने के बारे में सोचते हैं, तो हम लोग उनके सीईओ से मिलते हैं, उनके सीएफओ से मिलते हैं, उनके फंड मैनेजर से मिलते हैं, उनके सीआईओ से मिलते हैं, उनके नेशनल हेड से मिलते हैं। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं उनकी फिलॉसफी क्या है, कैसे वो हमारे क्लाइंट्स को पैसा कमा के देने वाले हैं, हमारे रिटेल क्लाइंट्स को कैसे उनके पैसों को सेफ्टी नेट डालने वाले हैं। तो हम ऐसे ही एएमसी के साथ काम करते हैं। जब तक हमको क्लैरिटी नहीं आती कि ये एएमसी हमारे क्लाइंट का भला करने वाली है, हम लोग तभी उनके साथ काम करते हैं, अन्यथा हम उनके साथ काम नहीं करते। एक बहुत ही अच्छा Q&A रहा। मेनी थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द क्वेश्चन। फॉर और अगर आपको बहुत ज्यादा इवन कुछ भी डाउट रहा, कुछ भी इश्यूज रहा, क्वेरी रही, हमारे पास पूरे आरएम्स की मजबूत टीम है, बहुत ही स्टेबल टीम है, और इंपीरियल इज डूइंग रियली वेल विथ ऑल द सपोर्ट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। Many thanks to each one of you for joining today's con call, or even to add the lot of values and numbers also in day-to-day basis. हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि आपके मदद से हम लोग एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, या हम लोग बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। हमारे साथ आरिफ भाई है हिम्मत नगर से, और हमको इस बात का बहुत फक्र है, और हम लोग बहुत खुशी भी है
कि भारत के हर एक कोने से आज की तारीख में सर पैसा गिर रहा है। सर एक क्वेश्चन था मेरा। क्या बोले? हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ जी सर। सर सारा प्लानिंग तो करते हैं लेकिन कैपिटल गेन का कुछ नहीं करते, क्या इसका सॉल्यूशन है? बहुत सारा कैपिटल हेडेक आ रहा है गेन, इसमें। अरे भाई कैपिटल गेन के स्टेटमेंट दे देंगे बस लोगों को। तो क्या करें, वो जैसे देखते हैं ना क्लाइंट कैपिटल स्विच गेन भरने ओवर के लिए तो लगाइए बस, करवाते पैसा हैं। कमाया का, पैसा कमाया है, कैपिटल गेन भरने के लिए लगाइए बस। सर लेकिन पार्टी को तो हम लोग क्या करते थे, वो स्विच करते थे पार्टी फंड में, और फिर इक्विटी में मूव होते तो बहुत सारा टैक्स लग जाता है। अब तो इन पर्सन बात पार्टी को करते पैसे हैं, की मैं कॉल जरूरत लगाता नहीं है, हूँ, इन हम लोग पर्सन बात सेफ्टी करते हैं, जी सर जी सर जी इन सर, पर्सन इसका बात कुछ करते हैं। सॉल्यूशन बताइए हाँ हमें। करते मालिक करते। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, एंड वापस ठीक है सर, मिलेंगे। ओके। एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा मैं। CEO ऑफ सुंदरम जो पहले फ्रैंकलिन में थे, ये नेक्स्ट अपना जो सेशन है उसमें आने वाले हैं। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, आनंद इज अमेजिंग पर्सन, बहुत ही ब्रिलियंट चैप है, 30 साल से इंडस्ट्री में उन्होंने टाइम दिया है। नेक्स्ट सेशन प्लीज आप भूलिएगा मत ज्वाइन करने के लिए, आपको बहुत मजा आएगा आनंद सर के साथ। इज अमेजिंग पर्सन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, थैंक्स अ लॉट।